हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। हम यहाँ इस चैनल पर यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी करते हैं और इस समय हमारी यूनिट नंबर 1 एजुकेशन स्टडी चल रही है, जिसमें कि हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं। और फिलोसफी में आज मैं आपको पढ़ाती हूँ बुद्धिज्म फिलोसफी। आई होप एवरीवन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। बुद्धिज्म फिलोसफी, इसके फाउंडर हैं गौतम बुद्धा, जो कि बिलोंग करता है नास्तिक दर्शन से। नास्तिक यानी कि मैंने आपको पहले बताए थे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में 2 स्कूल्स होते हैं, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। तो ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स यानी कि नास्तिक दर्शन से बिलोंग करता है। बात करते हैं जो फाउंडर हैं इसके, गौतम बुद्धा। इसे तो आप जानते ही होंगे, इन्हें तो अच्छे तरीके से। तो उन्होंने ही एक फ़िलोसफी दी थी जिसका नाम हुआ बुद्धिस्ट फ़िलोसफी। अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फ़िलोसफी की। जो साइलेंट फीचर्स हैं बुद्धिस्ट फ़िलोसफी के, उसके बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बेसिकली 4 साइलेंट फीचर्स बताए हैं, जो कि इसके कहे जाते हैं कि पिलर और बुद्धिस्ट फिलोसफी है। और इन 4 जो फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, जो फर्स्ट फीचर है इसका, सफरिंग। सेकंड इज कॉज ऑफ सफरिंग। थर्ड इज सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड फोर्थ ऑल्सो सेसेशन ऑफ सफरिंग। इन्होंने बात की थी कि संसार में दुख है, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या है, दुख है। उस दुख का कारण भी है, उस दुख का निवारण है, और उस दुख का निवारण किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है 8 नोबल पाथ से। यानी कि 8 नोबल पाथ से हम क्या करते हैं, सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि हम दुखों का निवारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेसेशन ऑफ सफरिंग में इन्होंने 8 नोबल पाथ की दिए थे, जिसमें कि सबसे पहला इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रज्ञा, सेकंड इज सील एंड थर्ड इज समाधि। इसको हम 3 रत्न भी बोलते हैं। जो हमारे बुद्धिस्ट फिलोसफी के अगर क्वेश्चन आता है 3 रत्न यानी कि ट्राई रत्न कौन कौन से हैं, तो प्रज्ञा, सील, समाधि। इसके अंदर जो 8 नोबल पाथ हैं उसको इजीली आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लास्ट के 5 आप लोग नोबल पाथ बताइए कि लास्ट के 5 जो नोबल पाथ हैं उसका क्या सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस में उसको रखा गया है। तो चले आए इसको लर्न करते हैं। तो बेसिकली प्रज्ञा के अंदर 2, समाधि के अंदर 2 और सील के अंदर 4। तो कैसे कैसे याद करेंगे, प्रज्ञा के अंदर 2 कौन कौन से, राइट विजडम और राइट रिजोल्व। समाधि के अंदर राइट माइंडफुल, राइट समाधि, इसको समाधि बोल सकते हैं और कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है सील। सील के अंदर 4 हो गए, जैसे कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड और राइट एफर्ट। इसके अंदर हो गए 4। तो 2 और 2 4 और 4 8। तो इसको आप लोग प्लीज़ इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्राई रत्न यानी कि 3 ज्वेल्स की। इसके अंदर कौन कौन से 3 रत्न आ गए, प्रज्ञा, सील, समाधि। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसका नाम है त्रिपिटक, यानी कि 3 बुक्स। तो 3 बुक्स उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं गौतम बुद्धा ने। सबसे पहला विनयपिटक, दूसरा सुत्तपिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें बेसिकली रूल्स की बात की गई है विनय में, और अभिधम हो गया जो फिलोसफी। बेसिकली हम जो किसकी स्टडी करते हैं वो करते हैं हम, क्योंकि फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो हम किसकी स्टडी करेंगे, अभिधम पिटक की। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की बेसिकली 2 ब्रांचेस कहा गया है कि भाई ब्रांचेस क्या है बुद्धिज्म के। तो इसमें होगा हीनयान और महायान। 2 ब्रांचेस हो गए, हीनयान, महायान। हीनयान से आपको समझ में आ रहा है, हीन यानी कि बहुत छोटा, यानी कि स्मॉल बोट, यान हो गया बोट। महायान यानी कि बड़ा, जिसको हम बोलते हैं लार्ज बोट। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअली एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, इसके अंदर होल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो हीनायान यानी कि छोटा हो गया, और छोटा जो हमारा होता है स्मॉल बोट, यानी कि इसमें केवल बुद्धा की जो प्रीचेस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, केवल उनके प्रीचेस को ही माना जाता है। लेकिन महायान के अंदर भाई
इनके यहाँ पे प्रीचेस को भी मानते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, यानी कि यज्ञ करते हैं। मतलब काफ़ी सारे जो काम होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के, जो एक तरीके से कहें कि भाई एस्पेक्ट्स को वो मानते हैं महायान में। इसमें क्या है कि सारे संसार का भला हो और इसमें क्या हो, इंडिविजुअल का भला हो। अब बात आती है हमारे जो एजुकेशन की, कि भाई एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए बुद्धिस्ट फिलोसफी में। तो बेसिकली इसमें जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में एजुकेशन जो होती थी वो किस में होती थी, मोनेस्ट्री, यानी कि जो होते हैं जैसे बच्चों को जैसे कि भिक्षुक वगैरह जहाँ जाते थे मोनेस्ट्री में, और इसके अंदर पबज्जा संस्कार होता था कि भाई आप जो है जब बच्चा पढ़ने के लिए मोनेस्ट्री में जाता था तो उसको पबज्जा सेरेमनी बोलते थे। उपसंवादा, जब वो 12 साल की एजुकेशन पूरी कर लेता 12 इयर्स की, तब उसका होता था उपसंवादा सेरेमनी। अब आती है एम्स ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ओबियसली बात है बुद्धिज्म भाई इंडियन फिलोसफी है तो क्या क्या होना चाहिए उसका एम्स, उसका होना चाहिए कि बच्चे को एजुकेशन लेके उसको क्या मिले, निर्वाण की प्राप्ति हो, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, बच्चे के पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मतलब ओवरऑल एक कहा जाए कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ओबियसली बात है इंडियन फिलोसफी है तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। फिर है प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर, यानी कि आपको कल्चर को फैलाना है और उसको बचा करके भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना कल्चर खो दो और किसी और का कल्चर एडॉप्ट कर लो। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस की ऊपर बात की गई है। अब क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, इसके अंदर जो बच्चा है उसको 3 बुकें पढ़ाई जाती थी, जैसे कि जिसको हम त्रिपिता का बोलते हैं, जैसे कि जिसका नाम है विनापितिक, सुतपितिक और अभिधम पितिक। मेथड्स आप बताएं। भाई ओबियसली बात है पुराना टाइम होता था तो ओरल टीचिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, टूर हो गया कि बच्चे को टूर पर ले जा करके उसको बताया गया, कॉन्फ्रेंस हो गया और मेडिटेशन हो गया। वीमेंस एजुकेशन भी इसमें मतलब लोएस्ट लेवल पे थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वीमेंस को भी क्या किया गया, उनको मोनेस्ट्री में ले लिया गया और वीमेंस एजुकेशन को पर भी ध्यान दिया गया। तो बेसिकली ये आई हमारी ये हो गई हमारी बुद्धिस्ट फिलोसफी। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा। और एक बार जो मैं आपको मैं दिखाती हूँ जो भी नोट्स बनाती हूँ, आई होप कि आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स बना रहे होंगे जो कि आपको आगे आने वाले यूजीसी नेट दिसंबर में हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब कल हम चाइनीज़ फिलोसफी करेंगे। थैंक यू सो मच।